हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो हम लोगों ने प्रोसेस थ्योरी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ली है। ये प्रोसेस थ्योरी का लास्ट थ्योरी है। गोल सेटिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट विक्टर रूम्स एंड एडम्स की इक्विटी थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकता है। तो देख लेते हैं क्या होती है गोल सेटिंग थ्योरी। So Dr. Edwin A. Locke published the goal-setting theory of motivation in 1968 based on his goal-setting research. तो ये थ्योरी किसने डेवलप की थी? डॉक्टर एडविन ए लॉक ने। ठीक है, इन 1968 किसके बेस पे? गोल सेटिंग रिसर्च के बेस पे। So the goal setting theory also known as the goal setting theory of motivation, इसको हम goal setting theory of motivation भी कहते हैं, and it states that specific, clear and challenging goals motivate employees and improve their self efficacy more than generic and vague goals. तो गोल सेटिंग थ्योरी क्या होती है? गोल सेटिंग थ्योरी को हम गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। इस थ्योरी का मतलब है कि अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक, क्लियर और चैलेंजिंग गोल्स होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। ऐसे गोल्स एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, जिससे उनकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने गोल्स को अचीव करने से पहले, अपने अपने टास्क को अचीव करने से पहले एक इंसान को पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या अचीव करना चाहता है। ठीक है, तो एडविन लॉक ने अपनी थ्योरी में यही समझाया है कि जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को अचीव करना चाहता है, कोई भी टास्क को अचीव करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके लिए उसको क्या होना चाहिए कि गोल्स को सेट होना चाहिए। ठीक है, गोल सेटिंग थ्योरी का मतलब ही यही है कि आपको आपके गोल्स को सेट करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट स्पेसिफिक, क्लियर एंड चैलेंजिंग गोल्स मोटिवेट एम्प्लॉयज। यही बताया है कि जो भी एम्प्लॉयज है वो कैसे मोटिवेट होते हैं, अगर उनके पास गोल्स स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, चैलेंजिंग हो, जिससे क्या होता है उनकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो इम्प्रूव होती है। So when employees are motivated, they are more likely to achieve challenging goals and which leads to better performance. जब employees motivate होते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है challenging goals। ठीक है, इससे क्या होता है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती है? बेटर होती है, इम्प्रूव होती है। So the goal setting theory establish a relationship between the goal setting process and task motivation. तो ये किसका रिलेशनशिप डिफाइन करता है? गोल सेटिंग थ्योरी एस्टैब्लिश करती है इस रिलेशनशिप को, किसको? गोल सेटिंग प्रोसेस को और टास्क मोटिवेशन को। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज को अगर चैलेंजिंग टास्क दिए जाएंगे, किसी भी एम्प्लॉयज को अगर कोई स्पेसिफिक टास्क है, क्लियर टास्क है, उसको पता है कि उसको वो काम कंप्लीट कैसे करना है, तो उससे क्या होगा? इंसान मोटिवेट होगा। ठीक है, मोटिवेट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी खुद की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी? बेटर होगी। So according to the theory, objective should be SMART, that is स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एम्प्लॉयज के वो स्मार्ट होने चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। सो द थ्योरी ऑल्सो हाईलाइट द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक which helps people modify their plans and actions to continue moving in the direction of their objectives। ठीक है, आप जब भी देखो लाइफ में कोई भी गोल्स को सेट करता है ना, अपने गोल्स को अचीव करता है, तो वो क्या करता है? अपने गोल्स को कंटिन्यू फीड चेक करता है कि कहाँ कमी आ रही है। फीडबैक लेना उसका बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई टास्क को अचीव करा और आप करते चले गए, आपने देखा ही नहीं कि कहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे करेक्शंस की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा होता है, कुछ चैलेंजिंग जॉब्स अगर आ जाते हैं ना, कुछ चैलेंजिंग टास्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को आ जाते हैं ना, तो कंटिन्यू उसका फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उससे क्या होता है कि उनको पता चलता है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ गलती हो रही है, और उस अकॉर्डिंगली हम लोग उस हिसाब से नए तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं, जिससे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे टास्क है, वो आसानी से अचीव हो सके। So it states that specific and challenging goals along with appropriate feedback contribute to higher and better task performance. ऑब्वियसली बात है, जब किसी इंसान को उसको फीडबैक्स मिलेंगे, गोल्स में अचीव क्या कर रहा है, वो उसको पता चलेगा कि उसकी कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को वो सुधारेगा, उस अकॉर्डिंगली उन गोल्स को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, उन पे वर्कआउट करेगा, तो उससे क्या होगा? बेटर परफॉर्मेंस होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। So in simple words, goals indicate and give direction to an employee what needs to be done and how much efforts are required to put in. तो सीधी बात है कि गोल्स इंडिकेट करता है
प्रॉपर डायरेक्शन करता है, ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर गोल्स का सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में ये चीज़ें हासिल करनी है, ये चीज़, इन चीज़ों का अचीवमेंट चाहते हो आप, ठीक है, तो आपके पास गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, जिससे आपको एक क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। तो गोल्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को सेट करने के लिए एडविन लॉक ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे और उन प्रिंसिपल्स पे काम किया था, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर एडविन लॉक ने गोल सेटिंग थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है। तो क्या क्या है वो प्रिंसिपल्स? सबसे पहला है क्लैरिटी। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, चैलेंजिंग होने चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए टूवर्ड्स योर गोल्स, एंड कंटिन्यू फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी हो तो उसमें क्या करना है, क्या रोल प्ले करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके भी उनको कैसे अचीव किया जाए, इस चीज के बारे में भी इस प्रिंसिपल्स में बताया है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला है क्लैरिटी। Clarity, people can concentrate their efforts more successfully when they know exactly what is expected of them. ठीक है, सो हैविंग स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल्स लीड टू ग्रेटर आउटपुट एंड बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर क्लैरिटी होगी तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंसान अपने गोल्स पे एफर्ट कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है मोर सक्सेसफुली, ठीक है, जब उसको ये चीज़ पता चल जाए कि उससे क्या एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है, आपको टास्क क्लियर है, तो आप आसानी से एफर्ट्स लगा सकते हो, उन गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। इसलिए आपके जो गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है चैलेंज। So goals should be realistic and challenging. This gives an individual a feeling of pride and triumph when he attains them and set up attainment for next goal. देखो, किसी इंडिविजुअल को अगर चैलेंजिंग गोल्स मिल जाते हैं ना, तो वो क्या सोचता है, उन चैलेंजिंग गोल्स को अचीव कर लेता है, तो उसको एक अपने आप में कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि नहीं यार, एक पर्टिकुलर टास्क, चैलेंजिंग टास्क मुझे दिया गया था और मैंने उसको अपनी तरीके से आसानी से कंप्लीट किया है, ठीक है। चैलेंजिंग टास्क इतना आसान नहीं है कंप्लीट करना, लेकिन फिर भी अगर उसने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करी है, ठीक है, उसको उसमें एफर्ट्स लगाए हैं, अगर वो टास्क को कंप्लीट करने में सक्सेस हुआ है, तो उसको क्या होगा, एक अपने आप में कॉन्फिडेंट फील होगा कि नहीं, मैं कुछ बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। So the more challenging the goal, the greater is reward generally and more is the passion for achieving it. जितना ज़्यादा challenging task होते हैं, roles होते हैं organization में, उतना ज़्यादा उनको achieve करने की एक passion होती है, ठीक है। एक बार एक इंसान एक particular goal को achieve कर लेता है, challenging goal को achieve कर लेता है, तो वो क्या सोचता है कि नहीं यार, अब मैं और बेहतर करूँगा और मुझे इन चीज़ों को achieve करना है। नेक्स्ट है कमिटमेंट। सो कमिटमेंट टू गोल इज क्रेशुअल, ठीक है। गोल्स की तरफ कमिटमेंट होना भी बहुत जरूरी है। सो इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू कमिट टू गोल्स इफ दे बिलीव इन देयर इंपॉर्टेंस एंड सी देम एज अटेनेबल, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गोल्स की तरफ तब कमिट होता है जब वो ये सोचता है नहीं, ये गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से कंप्लीट करना है, उसको अटेन करना है, तो उसके लिए उसका एक कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस गोल्स को कमिट किया है, ठीक है, आपने बोला है कि नहीं मेरे को ये अचीव करना है, तो उसको करना ही है। सो कमिटमेंट कैन बी एनहांस थ्रू पार्टिसिपेशन। कमिटमेंट कैसे एनहांस होती है, अगर आप उस पर्टिकुलर गोल में इन्वॉल्व हो रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपकी जो कमिटमेंट है और ज़्यादा इन्हांस होगी, राइट। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक हेल्प्स इंडिविजुअल ट्रैक देयर प्रोसेस एंड एडजस्ट देयर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू फीडबैक होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी कि आप किस रास्ते जा रहे हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ मुझे यहाँ पे कमी दिख रही है, यहाँ मुझे और ज्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, आप आपके प्लान्स को मॉडिफाई कर सकते हो, उस हिसाब से एफर्ट्स लगा सकते हो, कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो वो भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो आपके गोल्स अगर आप अचीव कर रहे हो, आपने कोई काम अगर हाथ में ले रखा है और आप उस काम को कंटिन्यू चेक कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, ले रहे हो उस काम का, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जिससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। So continue feedback ensure that individuals stay on track and make necessary changes to achieve their goals. Continue feedback होता है तो जो इंसान होता है अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, वो ऑन ट्रैक होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि उसको कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, इसलिए फीडबैक इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी।
कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनको अचीव करना तो है आपको, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो आप उनको कैसे अचीव करोगे। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट में आपको एक डेडलाइन दे दी है कि ये 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है, आपको आपके पास 6 महीने हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या आप एक साथ सारे गोल्स को अचीव कर लोगे क्या, एक साथ ही काम लेकर बैठोगे क्या, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप क्या करोगे, उन चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे, आप लोग एक प्लान बनाओगे, उन एक्टिविटीज क्रिएट करोगे, आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे कि नहीं पहले हमें इतना काम कंप्लीट करना है, फिर हम इतना काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं ना उनको ऐसे ही अचीव किया जाता है, क्योंकि जो मेजर प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एकदम से अपन रिस्क नहीं ले सकते ना कि एकदम से अपन काम करना स्टार्ट कर दें कि नहीं हमें टास्क दे दिया तो हमें अचीव ही करना है उसे, चैलेंजिंग है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझो, ठीक है, कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप लोग क्या करोगे उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दोगे। So for complex tasks, goals should be broken down smaller, manageable and sub-goals. So this prevent overwhelm and allows individual to focus on incremental achievement. ठीक है, जब आप उसको पर्टिकुलर छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन चीज़ों को अचीव करना है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो ये जो एडविल लॉग सेटिंग थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।